हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी बोलेंगे। एपी क्या है, देखिए डेफिनेशन इसकी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट। क्या है ये? एक लिस्ट है ऑफ नंबर्स, नंबर्स की लिस्ट है जिसमें क्या होता है, इन विच ईच टर्म इज, हर टर्म हमें ऑब्टेन्ड, यानी हर टर्म हमें मिलेगी। कब मिलेगी? जब बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी कि पहली टर्म को छोड़ के हमें अगली टर्म्स कब मिलेंगी? जब एक फिक्स्ड नंबर को हम पहले वाली, जस्ट पहले वाली जो टर्म है उसमें हम ऐड करेंगे फिक्स्ड नंबर को। हर बार उसी नंबर को पिछली टर्म में ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म मिलेगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी लिस्ट है नंबर्स की जिसमें हमें हर टर्म मिलती है। कब मिलती है? जब एक फिक्स्ड नंबर को हम बार बार उसको हर टर्म में ऐड करेंगे तब। तो देखिए, जैसे एग्जांपल देखो, 7, 14, 21, 28, 35, ये एक हमारे पास लिस्ट है। फर्स्ट नंबर देखो हमारे पास 7 है। 14 हमें कब मिला? जब हमने इस 7 में 7 जोड़ा तब। 21 हमें कब मिला? जब इस 14 में हमने 7 ऐड किया। 21 के बाद 28 कब मिला? जब हमने इसमें 7 ऐड किया। 28 के बाद 35 कब मिला? जब हमने 7 ऐड किया। यानी हर बार हमारे पास एक फिक्स्ड नंबर है जिसको हम ऐड कर रहे हैं पिछली टर्म में, तो हमें अगला नंबर मिल रहा है। तो ये होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक ऐसा एग्जांपल है इसका जिसमें हमारे पास क्या है, जो डिफरेंस है हर टर्म का। अब देखो, 7 और 14 का डिफरेंस 7, 14 और 21 का डिफरेंस 7, 21 का और 28 का डिफरेंस 7, 28 और 35 का डिफरेंस भी 7। यानी ऐसी सीरीज जिसमें हमारे पास सक्सेसिव नंबर्स के बीच डिफरेंस सेम मिले, वो होगी हमारी एपी सीरीज। क्या बोलेंगे उसको? एपी सीरीज। अब देखिए, जनरल फॉर्मूला क्या होता है एपी सीरीज का? फर्स्ट टर्म को हम कहेंगे A1, A2, A3, A4, A5, इस तरह से n टर्म्स। यानी ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और इस तरह से nth टर्म। अब देखिए, फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है A1, उसको हम लिख सकते हैं A। सेकेंड टर्म हमें कब मिलेगी? जब हम A में D को ऐड करेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। थर्ड टर्म कब मिलेगी? A प्लस 2D। फोर्थ टर्म मिलेगी A प्लस 3D। फिफ्थ टर्म मिलेगी A प्लस 4D और इस तरह से nth टर्म मिलेगी जब A प्लस n-1D। क्या हुआ देखो, फिफ्थ टर्म निकालनी है तो ए में 4D ऐड करना है, यानी कि ए कम डी। फोर्थ निकालनी है तो ए प्लस 3D। थर्ड टर्म निकालनी है ए प्लस 2D। सेकेंड टर्म निकालनी है ए प्लस 1D। इस तरह से हम टर्म्स को निकाल देंगे। अब ये डी जो है यहाँ हमारे पास इसमें भी था 7। ये डी क्या है? ये जो फिक्स्ड नंबर है जिसको हम बार बार ऐड करते हैं, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको शो करते हैं हम डी से। ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब देखो, जो डी हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, यानी जस्ट पास वाली पहली टर्म को ही हमें माइनस करना है, तो ही हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा। तो डी कब आएगा? A2 में से A1 माइनस करो, या फिर A3 में से A2 माइनस करो, A4 में से A3 माइनस करो, A5 में से A4 माइनस करो, A6 में से A5 माइनस करो, या फिर A7 में से A6 माइनस करो। इस तरह से कितनी भी टर्म्स हैं आपके पास, जस्ट पहले वाली टर्म को माइनस करना है और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी की। अब देखिए, an निकालने का फॉर्मूला, यानी कि an का मतलब है कि कोई भी टर्म मुझे निकालनी हो तो मुझे कैसा फॉर्मूला यूज करना है?
ए एन निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन डी। इस फॉर्मूले से हम कोई भी टर्म, अगर हमारे पास ए की वैल्यू है और डी की वैल्यू है, तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें कि फर्स्ट टर्म किसी सीरीज की हमारे पास है 2, 7, 12, इस तरह से हमारे पास एक सीरीज है एपी सीरीज। अब में से ये कहा जाए कि मुझे ए सेवंथ यानी कि सेवंथ टर्म निकालनी है कि क्या आएगी, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला मेरे पास है। अब देखिए मुझे सेवंथ टर्म चाहिए, यानी मुझे क्या चाहिए, ए सेवन चाहिए। यानी अगर मैं इसमें एन की जगह हर जगह 7 पुट कर दूं तो देखिए पुट एन इक्वल टू 7, मुझे सेवंथ टर्म चाहिए इसलिए मैंने 7 पुट किया। तो देखो ए एन की जगह क्या, मुझे सेवंथ टर्म निकालनी है तो ए 7 निकलेगा। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू जो सबसे पहले होती है A1, वही ए की वैल्यू होती है। A1 है मेरे पास सबसे पहले। देखिए A1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए जिसको मैं ए भी बोल सकती हूँ वो है 2। और अगर मुझे निकालना है डी तो निकालना पड़ेगा 7 माइनस 2 या फिर 12 माइनस 7। क्या आएगा, इन दोनों का आंसर ही क्या आएगा, 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 7 5, यानी डी की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। अब मुझे क्या निकालना है, 7 निकालना है, यानी सेवंथ टर्म मुझे निकालनी है। तो क्या करेंगे, पुट एन इक्वल टू 7। तो देखिए ए 7 निकालना है तो ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन की वैल्यू 7 यानी 7 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5। तो इसको सोल्व करोगे 2 प्लस 7 माइनस 1 यानी 6 और डी की वैल्यू है 5। तो 2 प्लस 11 6 इंटू 5 30, क्या आ गया 32, यानी A7 जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 32। इस तरह से हम एपी सीरीज दे रखी है उसमें हम इस तरह से कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट सम देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। अब देखिए हमें सिचुएशन दे रखी है, यहां से हमारे पास लिस्ट आएगी नंबर्स की, तो बताता है कि क्या वो एक एपी सीरीज बना रहे हैं या फिर नहीं, और बना रहे हैं तो क्यों। तो देखिए क्या कहता है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज फेयर है किराया, और आगे के जितने भी होंगे उसमें हर बार 8 ऐड होगा, यानी हर किलोमीटर का 8 रुपीज लगेगा। तो देखिए मैं लिखूंगी यहां पे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर या 1 किलोमीटर, क्योंकि बोला गया है कि जो फर्स्ट किलोमीटर है ना उसके लिए ₹15 फिक्स्ड है। रुपीज कितने 50। फेयर फॉर, अब 1 किलोमीटर के लिए 15 है, तो 2 किलोमीटर के लिए देखिए कितना आएगा, 15 तो है ही, प्लस हर 1 किलोमीटर के लिए ऐड हो जाएगा 8 रुपीज। 8 रुपीज यानी कितने आए रुपीज, कितने 23। आगे देखिए फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स कितना आया रुपीज, जो 23 है इसी में हर बार हमें ऐड करना है 8, कितना आया रुपीज 31। फेयर फॉर 4 किलोमीटर्स 31 तो 3 किलोमीटर के लगे ही थे,
8 और लगेगा एक एडिशनल किलोमीटर के लिए 39 रुपीज। इस तरह से हमारे पास ये देखिए क्या बनती है, हमारे पास लिस्ट आ गई कि पहले ₹15 लग रहे हैं, फिर ₹23 लग रहे हैं, फिर ₹31 लग रहे हैं और फिर ₹39 लग रहे हैं। इस तरह से आगे का जितना भी किलोमीटर तय करना है उतना खर्चा लगेगा, किराया लगेगा। अब आप देखिए ये हमारे पास एक एपी है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस है कितना। अब देखिए ये तो हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ। तो अब देखिए ये है हमारी A1, A2, A3, A4। अब देखिए हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। डी की वैल्यू मैंने आपको बताया, जब हमें A2 माइनस A1 देखेंगे, A2 की वैल्यू कितनी 23 माइनस A1 की 15, क्या आया 8। फिर मैंने कहा डी की वैल्यू मैं चेक करूंगी क्योंकि सभी को चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंस सेम है या नहीं। तो A3 माइनस A2 चेक करेंगे, A3 कितना है 31, A2 कितना है 23, फिर आ गया 8। A4 माइनस A3 चेक करेंगे, A4 है 39, A3 है 31, 8। अब क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप लिखोगे इसके बाद एज कॉमन डिफरेंस D इज सेम, जो कि 8 के इक्वल है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे इसका कि इट मेक्स एपी सीरीज। इस सम को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 एयर निकाल देता है सिलेंडर में से। अब देखिए लेट कर लेते हैं, लेट एयर इन सिलेंडर मान लेते हैं कि 64 लीटर है। इसने कहा कि हर बार क्या है 1/4 निकाल ली जाती है जितनी बचती है उसमें से। एयर रिमेन्ड व्हेन सेकेंड टाइम रिमूव्ड, कितनी बची देखो 64 में से 64 का 1/4 निकालना है, क्या आएगा 64 माइनस 4 यानी कितना आएगा 64 का, देखो कैसे करेंगे इसको, 64 का 1/4 हमें निकाल लेना है। 64 का 1/4 देखो क्या आएगा 116, यानी इसको यहीं पे सोल्व कर सकते हैं। 16 क्या आएगा आंसर देखो 48, ठीक है। अब फिर एयर रिमेन व्हेन थर्ड टाइम जब निकाली जाए तो देखो क्या आएगा 48 में से 48 का 1/4 निकालना है, क्या आएगा देखो काटो यहां से 4 1 2, 48 माइनस 12 क्या आया 6, 36। अब एयर रिमेन व्हेन फोर्थ टाइम जब एयर को निकाल दिया गया तो कितना बचा 36 का 1/4 फिर से निकालना है 4 9, क्या बचा 36 माइनस 9 27। और इस तरह से हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी नंबर्स की। देखिए क्या बनी 64 सबसे पहले, फिर 48, फिर 36, 27 एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा A1, A2, A3, A4। अब हमें निकालना है D की वैल्यू, चेक करना है ना ये AP है कि नहीं। A2 माइनस A1 क्या आया 48 माइनस 64, यहाँ पे आ गया माइनस का कितना 14 में से 8 गया 6, 1 में से 4, 5 में से 4 1।
डी फिर से निकालेंगे A3 माइनस A1 A2 लेके, तो A3 क्या है हमारे पास 36 माइनस 48, क्या आएगा आंसर? यहां पे देखिए क्या है आंसर हमारे पास, 48 में से 36 माइनस के आएंगे कितने 2 1, फिर डी निकालेंगे A4 माइनस A1 A3, क्या है A4 क्या है 27 माइनस 36, क्या आया देखें 16 में से 7 गया 9 ही बचा, वो भी माइनस का, और इसी तरह से डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, अलग अलग वैल्यूज आई है। तो हम लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे कि एज difference between successive terms is different, या D is not same, therefore it does not makes AP series। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, ये देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। क्या होता है कि एक कुआं खोद रहे हैं और उसमें फर्स्ट जो मीटर खोदा गया उसमें 150 रुपए वो ले रहा है खोदने वाला, एंड राइजेस बाय 50 रुपीज, और जितना गहराई में जा रहा है मीटर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट मीटर खोदेगा तो 50 रुपए और ज्यादा लेगा, फिर और अगला मीटर और खोदना है तो 50 रुपीज और लेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 1 मीटर, रुपीज कितने लिए 150। अब कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 2 मीटर्स, तो अब देखो 150 तो ले ही रहा है 1 मीटर के लिए, 50 रुपए और राइज कर रहा है, ये लीजिए, और बन गया ₹200। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 3 मीटर, अगर कुआं खोदना है हमें तो कितने रुपए लगेंगे, 200 तो है ही, 50 रुपये और फालतू लगेंगे, 250, और अगर 4 मीटर तो रुपीज 250 तो है, प्लस में 50 रुपीज 300। इस तरह से हमारे पास नंबर्स की लिस्ट आ गई। देखो क्या होगा, सबसे पहले 150, फिर 200, 250, 300 एंड सो ऑन, ये आ गई हमारे पास एक सीरीज। तो इसको हम क्या मानते हैं, A1, A2, A3, A4। तो D हमें निकालना है, D होता है A2 माइनस A1, यानी 200 माइनस 150, क्या आया 50। फिर से D निकालेंगे तो A3 माइनस A2, 250 माइनस 200 50, फिर से D निकालेंगे 4 माइनस A3 300 माइनस 250, यानी हर बार हमारे पास D की वैल्यू क्या है, सेम 50। तो हम लिखेंगे, इसके बाद करेंगे एज कॉमन डिफरेंस D is same for all, therefore it makes an AP series। इसको आप नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए, क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर ₹10,000 इज डिपॉजिटेड।
द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year rupees 10,000 is deposited at compound interest 8% per annum। तो पूछता है कि क्या ये एपी सीरीज बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले अकाउंट में रुपीस कितने हैं, अमाउंट डिपॉजिटेड कितनी थी 10,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद देखिए अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद अमाउंट क्या होगी, देखो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर में हम क्या करेंगे, इतने तो है ही अपने पास, इसका इंटरेस्ट भी लगेगा, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट 1 ईयर का 8% के हिसाब से देखो कितना बना 10,000 प्लस 800, यानी क्या कितना बन गया यहाँ पे 10,800। अब क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो अब ब्याज इस पे नहीं लगेगा हर साल, ब्याज 1 साल के बाद अमाउंट जितनी होगी ना उस पे ब्याज लगेगा, उस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो देखो अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स क्या होगा, देखो ये तो है ही है, प्लस इसी पे 8% का इंटरेस्ट, कितना बना देखिए 10,800 प्लस 88 64 06 818, कितना बना यहां पे देखिए 4 6 16 कैरी 1 1 1। इस तरह से हमारे पास 3 टर्म्स आ गई। तो इनको लिखेंगे हम, सबसे पहले 10,000, फिर है 10,800, फिर है 11,664 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये है A1, ये है A2, ये है A3। तो हमें डिफरेंस निकालना है, डी की वैल्यू देखो क्या आएगी A2 माइनस A1, A2 है 10,800 और 10,000, तो डी की वैल्यू 800 आ गई। फिर डी की वैल्यू A2 माइनस A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू कितनी 11,664 और 10,800, कितना आया 4 6 8 864 आ गया। अब देखो कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है, एज लिखोगे एज वैल्यू ऑफ डी इज नॉट सेम फॉर ऑल, देयरफॉर इट डज नॉट मेक एपी सीरीज। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स हमें लिखनी है अगर हमें ए यानी फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस दे रखा हो तो। अब देखिए ए और डी की वैल्यू हमें दे दी, हमें क्या करना है, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन निकालने का ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है कोई भी टर्म निकालने के लिए। अब आप नॉर्मल बेसिक देखिए इसका क्या होगा, जैसे कि मुझे अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है तो मैं कहती हूं ए 1 माइनस 1 डी। अब देखिए ए प्लस 1 माइनस 1 0 हो गया ना, तो A1 की वैल्यू क्या होगी A, A2 की वैल्यू क्या होगी A प्लस n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 D, यानी A प्लस D यानी 1D। A3 निकालना है तो A प्लस 3 माइनस 1 D यानी A प्लस 2D, इस तरह से निकालेंगे। A4 निकालना है तो A प्लस 4 माइनस 1 D यानी A प्लस 3D। इस तरह से हम निकालते हैं वैल्यूज। A5 निकालना है
तो देखिए a प्लस 5 माइनस 1d यानी a प्लस 4d। a 6 निकालना है तो a प्लस 6 माइनस 1d यानी a प्लस 5d। यानी जो भी हमें निकालनी है टर्म उसमें हमें क्या करना है, a प्लस उससे एक कम d। इस तरह से हम इसको करते हैं। अब इतना करने के बाद इस सम को कैसे करेंगे, देखो हम कहेंगे हमें निकालनी है a दे रखा है 10, d दे रखा है 10। अब हमें क्या करना है, a1 की वैल्यू, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, a1 हमें निकालना है a1 हमें पता है a के इक्वल ही होता है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब हमें निकालना है a2 हमें पता है क्या होता है a प्लस 1d, तो a की वैल्यू कितनी है हमें पता है a प्लस 1d इक्वल टू क्या होता है, a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 10। क्या आया देखो 10 प्लस 10 20। a3 की वैल्यू कितनी है a प्लस 2d, 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 20 30। और a4 की वैल्यू कितनी होगी a प्लस 3d यानी 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। इस तरह से हमारे पास ये 4 टर्म्स निकल गई। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको लिखना है इसके बाद आपको लिखना है देयरफॉर AP इज क्या बना, A1 हमारे पास 10 है, A2 हमारे पास 20 है, A3 है 30 और 40। बस इतना इस सम को करना है। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट देखो, हमें दे रखा है a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0। तो हमें निकालनी है 4 टर्म्स निकालनी है इसकी। तो देखिए a1 मैं कहती हूं a1 होता है a के इक्वल जो कि -2 है, a2 होता है a प्लस d, तो a की वैल्यू -2, d की वैल्यू 0 यानी -2। a3 की वैल्यू देखिए a प्लस 2d होता है, तो -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0, तो -2 प्लस 0 इक्वल टू क्या आ गया -2। और a4 की वैल्यू क्या होगी a प्लस 3d, तो a की वैल्यू -2, 3 इंटू डी की वैल्यू 0, -2 प्लस 0 -2। यानी मेरे पास AP की वैल्यू क्या है, देयरफॉर AP इज -2 -2 -2 और -2। बस थर्ड पार्ट देखो इसका, इफ दे रखा है 4, D दे रखा है -3, तो हम लिखेंगे A1 की वैल्यू कितनी होगी A के इक्वल जो कि 4 है, A2 होगा A प्लस D यानी 4 प्लस -3 है ना, तो 4 - 3 इक्वल टू 1। A3 होगा A प्लस 2D यानी 4 प्लस 2 इंटू -3 है, तो 4 - 6 यानी -2। A4 क्या होगा A प्लस 3D जो कि 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 - 9 यानी -5। तो हम लिखेंगे देयरफॉर AP इज क्या आया, A1 है 4, A2 1, A3 -2, A4 -5। इस तरह से ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पार्ट हुआ। क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट देखो, A दे रखा है -1, D दे रखा है 1/2। तो देखो A1 होता है A के इक्वल, A की वैल्यू क्या है -1। A2 होता है A प्लस D, A की वैल्यू -1, D की वैल्यू 1/2। इनका एलसीएम लो 2, तो -2 प्लस 1
क्या बचा -1/2। A3 होता है A+2D, तो देखिए A की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 2 से 2 कैंसल, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। A4 की वैल्यू होती है A+3D, तो A की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू 1/2, क्या होगा -1 प्लस 3/2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे। अब क्या आएगा 2, -2 प्लस में 3 क्या आया 1/2। इस तरह से 4 टर्म्स आ गई। एफई क्या बनी अपनी A1 है -1, A2 -1/2, A3 0, A4 1/2। क्वेश्चन सेकंड का 5th पार्ट देखो। A की वैल्यू दे रखी है और D की वैल्यू दे रखी है। A1 क्या होता है, A1 इक्वल टू A होता है, A की वैल्यू -1.25, A2 की वैल्यू होती है A+D, तो A की वैल्यू -1.25 प्लस D की वैल्यू -0.25। देखो कैसे होगा, इसके बाद -1.25 प्लस -0.25, दोनों ही माइनस के हैं तो क्या करेंगे, दोनों ही ऐड कर देंगे और माइनस के बन जाएंगे 0.5 माइनस का 1.50। इसी तरह A3 निकालेंगे, A+2D, A की वैल्यू 1.25 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू -0.25। यहाँ पे देखिए -1.25 माइनस 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50 आएगा, इक्वल टू क्या बचा, देखो दोनों माइनस के हैं तो -1.75। इसी तरह से A4 निकालेंगे, A+3D, -1.25 A है, 3 इंटू D की वैल्यू माइनस का 0.25 इक्वल टू -1.25 माइनस क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हुआ ना, -3 2 3 5 15 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, यहाँ पे माइनस के ही हो जाएंगे 2, तो हमारे पास एपी क्या आ जाएगी, एपी इज -1.25 -1.50 -1.75 -2.00, ये हो गई हमारी एपी। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो क्या कहता है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, एपी दे रखी है आपको, यानी कि जो डी है वैल्यू, डी की वैल्यू हर जगह सेम होगी, हर बार निकालने की जरूरत नहीं है। राइट द फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो जो हमारी सबसे पहली टर्म होती है वही होती है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म इक्वल टू जो A1 है वही है जो कि 3 है, और कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस जो है D बोलेंगे उसको, वो होता है A2 माइनस A1। क्या वैल्यू है, देखो A2 क्या है 1 माइनस A1 क्या है 3, जिसकी वैल्यू 2 आ गई, यानी D की वैल्यू हो गई -2। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन थर्ड के। देखो कैसे, सेकेंड पार्ट में हमें ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म जो होती है वो ए ही होती है, यानी A1 लिख दो -5। कॉमन डिफरेंस जो होता है D, वो होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू देखो क्या है, A2 की वैल्यू है -1, और माइनस हमें करना है A1 जो कि -5 है, -1 प्लस 5 और वैल्यू आ जाएगी 4, D इक्वल टू आ जाएगा 4। कॉमन डिफरेंस 4 हो गया, फर्स्ट टर्म -5। अब हमें करना है थर्ड पार्ट। देखो फर्स्ट टर्म क्या है, A1 जो होती है, A1 है 1/3। कॉमन डिफरेंस
निकालते हैं A2 माइनस A1 से, क्योंकि AP दे ही रखी है तो D तो हर जगह सेम है, किसी से भी निकाल लो। तो A2 क्या है 5/3, A1 क्या है 1/3, तो 3 एलसीएम 5 माइनस 1 4/3, यानी D की वैल्यू आ जाएगी 4/3। फोर्थ सम देखो, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म A1 जो कि 0.6 है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस हमारा होता है D जो कि A2 माइनस A1 होता है। A2 क्या है 1.7 और माइनस A1 क्या है 0.6, क्या आ जाएगा 1.1 और D की वैल्यू आ जाएगी 1.1। इस वीडियो में 5.1 के 3 क्वेश्चन ही हम करेंगे, 4th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।